हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे बेटा एक्सरसाइज नंबर 9.4, जिस जो पूरी की पूरी आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। और एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो मोस्टली इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है। तो आज की वीडियो बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा रूल वही रहेगा, सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, dy अपॉन dx मैं कैसे बनाता हूं, मैं सभी को dx से डिवाइड कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा, x dy अपॉन dx माइनस यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर dx तो यहाँ भी कट जाएगा। ये सबसे आसान तरीका बेटा dy अपॉन dx बनाने का। उसके बाद में शिफ्टिंग करेंगे, सारे का सारा वहां ले जाएंगे, तो आएगा dy अपॉन dx is equals to अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई, और सभी के नीचे आएगा x। ठीक है, फिर क्या करना होता है बेटा, पुट कर लेते हैं इस y को इज इक्वल्स टू vx, या फिर v की वैल्यू यहां से आएगी बेटा y अपॉन x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यून टू भी लगेगा तो आएगा v प्लस एक्स और फिर dv अपॉन dx। इसको उठा के भेज देते हैं यहाँ पे, अब डालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे बनेगा बेटा v प्लस एक्स, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है vx, तो यहां बनेगा बच्चों v स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस vx डिवाइडेड बाय x। तो याद रखिएगा बेटा, यहां से आपको सबसे पहले x को हटाना है और सिंप्लीफाई करते जाना है। ये वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा बेटा, v प्लस एक्स फिर dv अपॉन dx आएगा, और यहाँ पे बेटा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस vx डिवाइडेड बाय x। फिर बनेगा बेटा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ पे बेटा x स्क्वायर का रूट क्या आएगा x, और अंडर रूट में 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस vx और डिवाइड में आ गया x। अब बनेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू बेटा x कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर और प्लस का v। आप क्या करेंगे, इस v को उठा के यहाँ बेचेंगे, तो बचेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर प्लस v और माइनस v, ये भी कैंसिल आउट। अब आगे चलते हैं बेटा, तो ये बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेशन, v वाले अलग x वाले अलग, तो ये बनेगा dv डिवाइड में रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा बेटा dx डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया dv डिवाइड में रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो ये बनेगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा लॉग ऑफ x प्लस इसे भी लिख लेते हैं लॉग ऑफ c। जब लॉग चल रहा होता है तो हम कांस्टेंट को भी बेटा लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बेटा लॉग, ये बन गया v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा लॉग ऑफ x और साथ में आ गया c। ये लॉग और लॉग यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस v का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया x और साथ में c।
अब v की वैल्यू डालेंगे, क्या निकाली थी यहाँ पे y अपॉन एक्स, तो ये बनेगा बेटा y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x इंटू सी। अब इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो बनेगा बेटा y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वो डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा x मल्टीप्लाई सी। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या आएगा x और यहाँ पे x मल्टीप्लाई सी। x एलसीएम लेके वहां भेज देंगे तो बचेगा y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है लेकिन घबराना नहीं है बच्चों, काम वही है मेरा। सबसे पहले dy अपॉन dx बनाएंगे, बाकी काम जो है वो बाद में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सबसे आसान तरीका है, dx से सबको डिवाइड कर दूंगा। अगर ऐसा करूंगा तो यहाँ से dx हटेगा, यहाँ पे बनेगा dy अपॉन dx। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये वाली साइड यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली साइड वहां लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा dy अपॉन dx, साथ में क्या आएगा इसके y, फिर आ गया बच्चों साइन ब्रैकेट में y अपॉन एक्स माइनस एक्स, फिर आ गया कॉस y अपॉन एक्स, फिर यहाँ पे आ गया x। ठीक है, और ये आ गया इज इक्वल्स टू, अब ये वाली टर्म लिखेंगे बेटा तो यहाँ पे आ गया ऐसे x कॉस ऑफ y अपॉन x प्लस y, फिर आ गया साइन, फिर आ गया y अपॉन x और फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास y। ठीक है, स्टेटमेंट बेटा इसकी लंबी है लेकिन स्टेप्स वही फॉलो करने हैं, आप देखिएगा बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहां से बेटा dy अपॉन dx का आंसर देखिए क्या आएगा, ऊपर ये टर्म आएगी, क्या आएगा x cos ऑफ y अपॉन x प्लस y, फिर आ गया साइन y अपॉन x और ये आ गया बाहर वाला y, फिर चलेंगे डिवाइड में और आएगा y, फिर आ गया बेटा साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स, फिर आ गया cos y अपॉन एक्स और फिर यहाँ पे आ गया x। ठीक है जी, dy अपॉन dx आ गया। अब चलते हैं बेटा स्टेप्स पे। तो क्या करना होता है, पुट करते हैं हम y को vx के बराबर और यहां से v का वैल्यू आ गया y अपॉन x। फिर क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x और यहाँ पे आ गया dv अपॉन dx। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, v प्लस x फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब शुरू हो जाएंगे, ये आ गया बेटा x, फिर आ गया cos, जहां जहां y है वहां पे bx डिवाइडेड बाय x प्लस फिर से क्या आ गया vx, फिर आ गया बेटा साइन, यहाँ पे आ गया vx डिवाइडेड बाय x, फिर ब्रैकेट के बाहर bx, फिर आ गया डिवाइड, यहाँ पे y के बदले में bx साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय x माइनस x, फिर आ गया cos vx अपॉन x, फिर आ गया मेरे पास x। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ देखो बेटा साफ दिख रहा है, एक x कटेगा, इसको हम काट देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, ये बनेगा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x कटेगा तो ये क्या बनेगा बेटा, x cos ऑफ v प्लस फिर आ गया vx और यहाँ पे आ गया साइन x कटेगा तो साइन v और यहाँ पे आ गया v, फिर चलेंगे डिवाइड में, यहाँ पे vx, ये आ गया vx, फिर आ गया बच्चों साइन
एक्स एक्स कैंसिल तो बनेगा v माइनस एक्स, फिर आ गया cos, साथ में v और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी तक x यहाँ से हटा ही नहीं है, यहाँ पे भी x है बेटा, दोनों में यहाँ भी है, तो x कॉमन लेके मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। फिर देखते हैं क्या बचता है, तो ये बचेगा बेटा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये बनेगा cos v प्लस v साइन ऑफ v, और बाहर आ गया मेरे पास ये v। अब यहां चलते हैं बेटा, बनेगा v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब ये वाला v उठा के यहां भेजेंगे, तो बनेगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा v cos ऑफ v प्लस v का स्क्वायर साइन ऑफ v, फिर आ गया डिवाइड में v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v, और यहाँ पे बनेगा माइनस का v। ठीक है, ये v वहां गया, प्लस का था तो माइनस का, ये आ गया x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लूंगा बेटा, तो यहाँ आएगा v cos ऑफ v प्लस v का स्क्वायर, फिर आ गया साइन ऑफ v माइनस, ये सारे का सारा v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा v स्क्वायर साइन v, v स्क्वायर साइन ऑफ v। ठीक है, फिर आएगा बेटा v cos v, ये माइनस है लेकिन प्लस का हो जाएगा, v cos ऑफ v, क्योंकि माइनस का साइन है ना बाहर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। फिर डिवाइड वाली लाइन, और आ गया v साइन ऑफ v माइनस कॉस ऑफ v। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो रहा है, तो v cos b दो बार है ना, तो यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम v cos ऑफ v, और डिवाइड में v साइन ऑफ v, और फिर माइनस कॉस ऑफ v। आप लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन, इनको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे dv के साथ ये सारा आ जाएगा, तो बनेगा v साइन v माइनस कॉस v, और ये डिवाइड में आएगा 2 v और cos ऑफ v। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को वहीं रहने देता हूँ ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये 2 यहीं पे था, तो बनेगा बेटा 2 टाइम, ये बन गया dx, और नीचे क्या आ गया x। अब करेंगे बेटा, यहाँ पे dv भी लिखना था, ये आ गया dv। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ बनेगा बेटा इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड में v cos ऑफ v, फिर आ गया dv, और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन x, और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा बीच में माइनस का साइन, तो अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन v साइन ऑफ v डिवाइडेड बाय v cos ऑफ v, फिर dv माइनस cos ऑफ v, और नीचे आ गया v cos ऑफ v dv, और यहाँ पे 2 बाहर ले लेते हैं, तो आ गया बेटा dx अपॉन x, 2 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर रखते हैं, तो ये v कैंसिल हो गया बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan ऑफ v, साथ में dv, यहाँ पे cos कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन v dv, और यहाँ पे आएगा बेटा 2 टाइम log ऑफ x, और प्लस का लिख लेते हैं c। ठीक है, बस थोड़ा सा बेटा हो रहा है, क्या स्पेस थोड़ा कम है, मैं तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सोल्यूशन इसका लेंथी रहता है बेटा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, तो एरर का कोई चांस नहीं रहता, और इन क्वेश्चन में ज्यादातर एरर ही होते हैं, उसका आपने ध्यान रखना। ठीक है, बाकी पैटर्न वही है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा बेटा, tan v की मैं लिखता हूँ बेटा माइनस log ऑफ cos v। ठीक है, फिर आ गया बेटा माइनस log ऑफ v, और यहाँ पे आ गया 2 टाइम log ऑफ x, और प्लस का आ गया c। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन होती है, मैंने यहाँ पे माइनस log cos v है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा log ऑफ cos v
प्लस लॉग ऑफ v, और यहाँ पे 2 टाइम लॉग x और प्लस का c। ये बनेगा बेटा माइनस लॉग, अगर प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना, तो बनेगा v cos ऑफ v, और यहाँ पे आ गया 2 लॉग x प्लस c। इसको भी उठा के यहाँ ले आता हूं, तो माइनस लॉग, फिर आएगा बेटा v cos ऑफ v माइनस 2 टाइम लॉग ऑफ x और इज इक्वल टू c। माइनस यहां से कॉमन, तो बनेगा बेटा लॉग, फिर आ गया v cos ऑफ v, और फिर आ गया प्लस, ये 2 अगर इधर भेज दूं मैं पावर में चला जाएगा, तो बनेगा लॉग ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। फिर से बेटा प्रॉपर्टी लगेगी प्लस वाली, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बनेगा लॉग v cos ऑफ v और साथ में x का स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब ये माइनस उठा के मैं वहां भेज देता हूं, तो बनेगा बेटा लॉग ऑफ v की वैल्यू क्या है y अपॉन x, फिर आ गया cos y अपॉन x, यहाँ पे x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस c। अब लॉग वहां भेजूंगा तो बनेगा बेटा ये एक x यहाँ से कैंसिल कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बनेगा xy, ये बन गया xy cos ऑफ y अपॉन x, ये एंगल में बेटा इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ये बनेगा e की पावर माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड है बेटा, आगे देखिएगा मॉड हटाऊंगा तो क्या बनेगा xy cos ऑफ y अपॉन x, और ये बन गया मेरे पास प्लस माइनस c, तो ये बन गया बेटा xy cos ऑफ y अपॉन x। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसके बदले में क्या लिख लेता हूँ बेटा c1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सोल्यूशन लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx सबसे पहले मुझे बनाना है। क्या करेंगे बेटा, सारा उठा के वहां भेज देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका और है बेटा, यहाँ पे देखो dy अपॉन dx है ना, उसके साथ में कोई भी xy नहीं होना चाहिए। अगर दिखता है तो आप क्या करो, उसी से सबको डिवाइड कर दो, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ बनेगा dy अपॉन dx, ठीक है। ये बनेगा माइनस y अपॉन x, ये बन जाएगा बेटा x कैंसिल, तो बनेगा साइन ऑफ y अपॉन x, और यहाँ पे तो आएगा 0। अब सारा वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो बनेगा dy अपॉन dx, ये माइनस का है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आ गया dy अपॉन dx। अब आराम से सॉल्व करेंगे बेटा, तो पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू vx, तो यहां से v का वैल्यू y अपॉन x। फिर करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx। अब इसको यहां पे डाल देते हैं वैल्यू, तो बनेगा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है vx डिवाइडेड बाय x माइनस साइन, और y की वैल्यू कितनी है vx डिवाइडेड बाय x। ये भी कट जाएगा और एक ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन ऑफ v। अब ये v उठा के यहां भेज देते हैं, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v माइनस साइन v, और यहाँ पे माइनस v, ये भी कैंसिल, तो बनेगा x, फिर आएगा dv अपॉन dx माइनस साइन ऑफ v। अब क्या करते हैं बेटा, अलग अलग लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन, तो ये आएगा dv अपॉन साइन ऑफ v, और यहाँ पे बेटा dx अपॉन x, एक जो माइनस था मैं यहीं पे रखता हूं। फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया इंटीग्रेशन dv अपॉन साइन ऑफ v, और ये आ गया माइनस dx अपॉन x। माइनस जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। इसकी बेटा इंटीग्रेशन अगर करूं तो पहले इसको ऊपर ले चलता हूं,
कोसेक v dv, और ये आ गया मेरे पास माइनस लॉग ऑफ x और प्लस का आ गया c। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, लेकिन यहाँ पे बेटा v है तो v लगेगा, और ये आ गया माइनस लॉग ऑफ x, फिर आ गया प्लस का c। तो ये बनेगा बच्चों लॉग, ये उठा के यहां ले आता हूं तो बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v, ये आएगा प्लस लॉग ऑफ x, और ये बन गया इज इक्वल टू c। प्लस में है तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बनेगा कोसेक v माइनस कॉट v, और यहाँ पे इसके साथ में आ जाएगा x, और यहाँ पे बनेगा c। ठीक है, लॉग वहां भेज देते हैं तो बनेगा बेटा कोसेक v माइनस कॉट v, अब साथ में क्या आएगा x, ये ब्रैकेट रख देते हैं, और यहाँ बन गया e की पावर c। मॉड हटाएंगे तो बनेगा कोसेक, और v की वैल्यू डाल देते हैं बेटा y अपॉन x, ये आ गया y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x। ठीक है जी, और ये बाहर दोनों से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x, और ये बन जाएगा प्लस माइनस e की पावर c, तो ये बनेगा बेटा कोसेक y अपॉन x माइनस कॉट y अपॉन x, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले dy पॉइंट x बनाएंगे, उससे भी पहले बेटा ध्यान दो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy है, तो पहले मैं dy कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा बेटा y dx प्लस, यहाँ पे dy कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में देखो क्या बनेगा x log, फिर आ गया बच्चों y अपॉन x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा मुझे dy पॉइंट dx बनाना, तो dx से सारे सभी को डिवाइड कर दूंगा, तो यहां बचेगा y प्लस dy अपॉन dx। ठीक है, और यहां पे आ गया x, फिर आ गया log y अपॉन x माइनस 2x। ठीक है जी, अब यहां से वैल्यू निकालेंगे dy अपॉन dx का, तो सबसे पहले बेटा ये माइनस y वहां जाके, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में देखो क्या आ जाएगा x log ऑफ y अपॉन x माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन है बेटा, तो ये दिक्कत करता है, तो क्या करता हूं मैं, इसे अरेंज कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये y, और नीचे आ गया 2x माइनस x log और y अपॉन x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल dy अपॉन dx। क्या होता है बेटा, माइनस अगर रहेगा तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपने प्रॉब्लम पहले खत्म कर देनी है, माइनस को यहाँ से हटा देना, यहाँ से कॉमन लेके अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल्स टू vx, तो v का आंसर आ गया y अपॉन x, फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x, और फिर आ गया dv अपॉन dx। अब चलते हैं यहां पे, तो यहां बनेगा बेटा v प्लस x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y के बदले में vx, अब यहां पे आ गया बेटा 2x माइनस x, फिर आ गया log, और y के बदले में vx डिवाइडेड बाय x, ये आ गया v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, देखो बेटा यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो ये x भी कट जाएगा, तो बचेगा v, नीचे आ गया 2 माइनस log ऑफ v। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे v को उठा के यहां भेजते हैं, तो ये बनेगा बेटा x, फिर आएगा dv अपॉन dx, ये बनेगा v अपॉन 2 माइनस
log ऑफ v और ये बन गया माइनस का v। ठीक है बेटा, अब लेंगे एलसीएम, तो ये बनेगा x, फिर आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, एलसीएम में आ गया बेटा 2 माइनस log v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस, अब v दोनों से होगा तो 2v और माइनस माइनस प्लस v log ऑफ v आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, माइनस करूंगा तो क्या आएगा माइनस v, इसको अरेंज करके लिख देता हूं, तो v log v और ये आ गया बेटा माइनस v और यहाँ पे 2 माइनस log ऑफ v। अब लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन बेटा, v वाले अलग कर देंगे, x वाले अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखो ये बनेगा बेटा मेरे पास, ये टर्म ऊपर आ जाएगी तो बनेगा 2 माइनस log v और डिवाइड में आ गया v log v माइनस v, तो आ गया v log v फिर माइनस v, यहाँ पे बेटा dv और यहाँ पे आ गया dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा बेटा इंटीग्रेशन 2 माइनस log v dv और इन दोनों में से v कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा log ऑफ v माइनस का 1 और ये आ गया dx डिवाइडेड बाय x। अब देखो बेटा नीचे है log v माइनस 1, ऊपर भी मैं यही बनाने की कोशिश करूंगा, इस 1 सॉरी इस 2 को लिखेंगे 1 प्लस 1 और फिर आ गया माइनस log v, डिवाइड में आ गया v, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन था, फिर आ गया log v और साथ में माइनस 1, यहाँ पे dv, यहाँ बन गया बेटा log x और यहाँ आ गया प्लस का c। अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, ये 1 तो वैसे रखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा log v माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा v, फिर आ गया log ऑफ v माइनस 1, यहाँ पे बेटा dv, ये आ गया मेरे पास log x, फिर आ गया प्लस का c। अब अलग अलग करेंगे तो ये आ गया बेटा इंटीग्रेशन dv अपॉन v log ऑफ v माइनस 1, फिर माइनस log ऑफ v माइनस 1 और नीचे क्या आ गया v log ऑफ v माइनस 1, फिर आ गया dv और यहाँ पे आ गया log ऑफ x प्लस c, ये कैंसिल आउट। अब यहाँ देखो बेटा log v माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन v, फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है, जो फंक्शन डिवाइड में होता है, तो इसका आंसर क्या आता है log ऑफ v, तो ये बनेगा बेटा log ऑफ फंक्शन, तो क्या बनेगा log v माइनस 1 माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन v dv और यहाँ पे आ गया log x प्लस c, तो ये बन जाएगा बच्चों log ऑफ v माइनस 1 माइनस log ऑफ v और ये बन गया log ऑफ x प्लस का c। ठीक है, अभी बेटा एक दो स्टेप और है, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सीक्वेंस देखो वही है बेटा, तरीका वही है, बस स्टेप्स फॉलो करने हैं और थोड़ा सा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन को माइनस के साइन को थोड़ा एडजस्ट करना सीखना है आपने, तो आप देखोगे बड़े आराम से आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा log, यहाँ पे बनेगा मेरे पास log ऑफ v माइनस 1 और डिवाइड में आ गया मेरे पास v। ठीक है, और ये वाला log उठा के अगर यहां ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो बनेगा माइनस log ऑफ x इज इक्वल्स टू c। अब ये फिर से माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो बनेगा log ऑफ v माइनस 1, डिवाइड में v आ गया x आ गया और यहाँ पे आ गया c। ठीक है, log वहां भेज देते हैं, तो ये बनेगा बेटा log v की वैल्यू डालूंगा तो आएगा y अपॉन x माइनस 1, v की वैल्यू डालूंगा तो आएगा y अपॉन x इंटू x और यहाँ पे आ गया बेटा e की पावर c, ये कैंसिल आउट हो गया। मॉड अगर हटाएंगे तो क्या आएगा log y अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय y और ये आ गया प्लस माइनस
ई की पावर सी, इसे लिख लेते हैं प्लस माइनस C1। तो बन गया बेटा log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y टाइम C1। ये प्लस माइनस यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक किए थे ना हमने अप टू 9, उससे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है ये देखिएगा बेटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते थे बेटा वहां पे होता था y अपॉन एक्स बनता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है बेटा x अपॉन y। तो ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, तो इसके लिए तरीका भी उल्टा ही रहेगा। जैसे वहां पे dy अपॉन dx था, आप क्या फाइंड करेंगे dx अपॉन dy। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यही एग्जाम में बच्चों को बार बार पूछा जाता है और बच्चे वही गलती करते हैं। तो अब यहाँ पे dx अपॉन dy फाइंड करना है, तो सबको dy से डिवाइड कर देते हैं, जो सबसे आसान तरीका है बेटा। तो 1 प्लस ई की पावर x अपॉन y। जब मैं dy से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा dx अपॉन dy प्लस ई की पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y, और ये आ गया 0। अब शिफ्टिंग कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा dx अपॉन dy। पहले ये जाएगा वहां पे, तो बनेगा बेटा माइनस ई की पावर x अपॉन y, फिर 1 माइनस x अपॉन y, फिर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस ई और इसकी पावर x अपॉन y। अब देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस अंदर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आगे जाके ये हमें परेशान ना करे। तो ये बन गया बेटा e की पावर x अपॉन y, और अंदर जो है साइन चेंज हो जाएंगे, x अपॉन y माइनस 1 और 1 प्लस ई की पावर x अपॉन y। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं। वहां पे पुट करते थे बेटा y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे कह देंगे x इज इक्वल टू वी वाई, और v का आंसर क्या निकलेगा बेटा x अपॉन y। ध्यान से करिएगा क्योंकि यहाँ पे गलती बहुत होती है। वहां पे करते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बनेगा बेटा dx अपॉन dy, और यहाँ पे u2 लगेगी, क्या आएगा v प्लस फिर आ गया y, और यहाँ पे dv अपॉन dy आएगा। ठीक है, u2 भी लगाऊंगा, y की 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं बेटा, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो बनेगा v प्लस y, फिर आ गया dv अपॉन dy। अब चलते हैं यहाँ पे e की पावर में x और y है, तो x की वैल्यू क्या है vy, ये आ गया vy, और यहाँ पे आ गया y, फिर आ गया vy, और यहाँ पे आ गया y माइनस का 1, फिर आगे डिवाइड 1 प्लस ई vy, फिर आ गया y। अब ये है v प्लस y dv अपॉन dy, y कैंसिल होगा तो e की पावर बनेगी v, यहाँ पे v माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस ई की पावर v आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और v को शिफ्ट कर देंगे वहां पे, तो बनेगा बेटा y dv अपॉन dy, और यहाँ पे बेटा e की पावर v साथ में v माइनस ई की पावर v, फिर ये आएगा माइनस का v, और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। तो ये बनेगा y dv अपॉन dy। अब ये बनेगा v e की पावर v माइनस ई की पावर v, माइनस v मल्टीप्लाई करूंगा तो v, माइनस प्लस माइनस, फिर आ गया v और e की पावर v, फिर डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये आएगा y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो बनेगा माइनस v प्लस ई की पावर v, और डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर v। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन अलग अलग कर देते हैं, तो dv के साथ v वाले ले आते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगी टर्म, तो बनेगी e की पावर v प्लस 1 डिवाइड में e की पावर v प्लस v। ठीक है, मैंने अरेंज करके लिख दिया, बाकी है तो वही है, माइनस मैंने वहीं छोड़ दिया, तो ये बनेगा बेटा माइनस y, सॉरी माइनस dy, और इसके नीचे क्या आ जाएगा
y। अब करेंगे बेटा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर v प्लस 1, फिर आ गया e की पावर v प्लस v, यहाँ पे dv और यहाँ पे माइनस बाहर, तो dy अपॉन y। अब देखो बेटा इसकी अगर डिफरेंशिएशन करूं e की तो सेम रहती है, v की क्या होगी 1, है ना। तो ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या आता है लॉग ऑफ फंक्शन, तो बनेगा e की पावर b प्लस b और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ y प्लस c आ गया। अब इसको उठा के यहाँ भेजेंगे तो बनेगा लॉग e की पावर v प्लस v प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू c। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, e की पावर v प्लस v और यहाँ पे आ गया y और यहाँ पे आ गया c। लॉग वहां भेज देते हैं तो e की पावर v की वैल्यू देखो क्या है बेटा, यहाँ पे x अपॉन y, तो ये बनेगा x अपॉन y प्लस x अपॉन y और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास y ये मॉड में और ये बन गया e की पावर c। ठीक है, अब एक दो स्टेप रहते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे मॉड भेजूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा एलसीएम भी ले लेते हैं, तो क्या बनेगा y e की पावर x अपॉन y प्लस x होल डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पे y आ गया, मॉड वहां भेजा तो बन गया प्लस माइनस e की पावर c। ठीक है, अब ये y कैंसिल तो बन गया y e x अपॉन y प्लस x इज इक्वल्स टू, इसके बदले में कांस्टेंट लिख लेते हैं c1। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।